अस्सलामुअलैकुम। प्लेनेट फन प्रोग्राम गपशप के साथ मैं आपके साथ आपका दोस्त होस्ट मोहम्मद असगर। कैसे हैं आप लोग जी? अल्हम्दुलिल्लाह। हमें हमारे साथ कौन कौन है जी? एक तरफ तो है आली भाई और एक तरफ है मिस गुल। जनाब, आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को एक अरसे के बाद एक ऐसी सीरीज में शिकस्त दी, और शिकस्त भी कैसी दी, बिल्कुल वाइट वॉश कर दिया। तो एक तो जो है वो आज हमारे पास ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो नेशन के लिए है। अभी कुछ देर पहले आली भाई हम एक और बहुत ही हैवी नेशन को वनडे में शिकस्त दे पाए थे या T20 में शिकस्त दे पाए थे? ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई में। और अब हमने ओडीआई में जो है वो साउथ अफ्रीका। तो अचानक ऐसा क्या हुआ हमारी टीम में? जो हमारी टीम T20 से तो आउट लगता है हो गई है, लेकिन ओडीआई में जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्या रीजन है इसकी? ने बतानी है, वो कह रही है। नहीं, आप ही बता दें। मुझे तो यही लगता है कि अभी उनके लिए 20 ओवर्स कम होते हैं, 50 में ही खेल सकते हैं। तो शायद मुझे तो यही लगता है। तो आप क्या कहते हैं? इसमें मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान जो है ना, जो बाकी टीमें जो हैं वो T20 में बहुत आगे चली गई। जो उनका स्ट्राइक रेट है, जो हिटर्स हैं, वो उसी जो है मोड में खेलते हैं, उसी मोड में खेलते हैं। और वो जाहिर है वैसे टेम्परामेंट नहीं रहता। और वो जाके जो ओडीआईज में पाकिस्तान, जैसे T20 में पहले पाकिस्तान था कम ओवर्स में अच्छा खेलता था, अब वो रिवर्स होता जा रहा है। हो सकता है इस वजह से ऐसा हो। और साउथ अफ्रीका ने इतना अच्छा खेले भी नहीं, इतने कैचेस उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कभी देखे होंगे हमने, उन्होंने गिराए हैं। फिर उन्होंने चेंजेस बॉलिंग में तो मतलब यूजुअली उनकी फुल स्ट्रेंथ नहीं खेली, लेकिन ये फिर भी पाकिस्तान का क्रेडिट है, वहां जाके करना है रन और सब कुछ करना। और मेरे ख्याल तो ऑप्शन ही बड़ी है, इतनी बैटिंग इतनी बॉलिंग, तो मेरा ख्याल अच्छा रहा है। यार ये साउथ अफ्रीका की वो पिचेस हैं जिनके ऊपर अली भाई आपको याद है हम देखते थे कि हमारे प्लेयर्स जब जाते थे वो 150 138 इसके करीब करीब आउट हो जाते थे। और कभी कहते थे टर्न बहुत ज्यादा, कभी कहते थे बाउंस बहुत ज्यादा। लेकिन इस दफा जो है वो हमने तकरीबन हर मैच में 300 के करीब टच किया है, जिसमें हमने पहले बैटिंग की है। और जिसमें उन्होंने पहले बैटिंग किया, अब उन्होंने जितना स्कोर किया था उतना हमने बना दिया। लेकिन इस सीरीज में जो आपको पता, स्टार ऑफ द सीरीज जो है वो आपको साइम अयूब रहे। उन्होंने 2 सेंचुरी स्कोर की हैं और उनके कैरियर का जो एक ब्राइट पाथ, जो एक कहते हैं ना स्टार्ट होना चाहिए था, वो उनका स्टार्ट जो है वो साउथ अफ्रीका से हुआ। मुश्किल विकेट्स के ऊपर अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, बड़ी हैवी टीम को हराया। अच्छा वैसे इनका रहा। वैसे जब तक चल रहा था मुझे ऐसे लग रहा था गया पाकिस्तान, लेकिन नहीं भाई, बड़ा अच्छा खेला। अच्छा खेल गया भाई, अच्छा नहीं। वो पिचेस अब चलते हैं लगता है। पिचेस अब डिफिकल्ट नहीं रही, ट्रू बाउंस है, बड़ी अच्छी शॉर्ट बाउंड्रीज हैं। असल में जो प्लेयर हैं, जो एबी डिविलियर्स, हाशिम आमला, डीकॉक, वो प्लेयर्स भी चले गए। अब ये सारे प्रोडक्ट हैं वो वाली लीग्स वाली, IPL T10 वाले। तो वो उधर तो बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन जाहिर जब इधर लॉन्गर फॉर्मेट होता है वहां जाके वो फंस जाते हैं। सो मेरा अभी आप, लेकिन अगर आप देखेंगे टेस्ट मैच तो आपको लगेगा पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, जो रेड बॉल क्रिकेट है पाकिस्तान माइट 2-0 से हार जाए। लेकिन आप अगर देखा जाए तो आप क्या बताएंगे? मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि पाकिस्तान मेहनत से जीता है या लक से? पाकिस्तान लक से। अच्छा वैसे इसमें जो है ना वो बहुत सारे हमारे जो एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान की टीम की ना कोई यूनिटी थोड़ी सी बैक आई, वापस आई। शाहीन अफरीदी का कम बैक आप देख रहे हैं, वो बॉलिंग ऐसे कर रहा है जैसे वाकई एक जिसको कहते हैं स्ट्रेलियन होता है, स्ट्रेलियन अपनी वो भी भरपूर जवानी में। एक वक्त था, अभी आप थोड़े अर्से पहले की बात है, कि शाहीन बिल्कुल एक ऑर्डिनरी बॉलर की तरह गेंदें जो है वो कर रहा था। उसकी जो बॉलिंग है उसमें वो कट जो है वो निकल गया था। लेकिन अब जो है वो पिछले 2 सीरीज से हम देख रहे हैं कि शाहीन जो है वो वापस आया है। वो जब उसको दिल करता है, जो बाबर आजम है वो लाहौर से थे, तो वो उनको समझा नहीं पाते। रिजवान ने पश्तो में समझाया उनको कि भाई कप्ताना। मेरा ख्याल है ये लैंग्वेज बैरियर नहीं था, ये एक्चुअली इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो इशू था। बेसिकली कैप्टेंसी की एक जो बिला वजह की जंग जो है वो रिफ्ट जो है वो चल रही थी, और उस कैप्टेंसी की रिफ्ट में जो है वो एक बंदा दूसरे बंदे का साथ नहीं देना चाह रहा था। मामला यूनिटी का था, जब यूनिटी का मामला था। और मेरा ख्याल है कि कुछ नए लड़के जो बैटअप हुए हैं तो यूनिटी भी बैक आई और पाकिस्तान के लिए खेलना भी चाहते हैं। अब देखें ना, साइम का कैरियर जो है वो अभी तो शुरू हो रहा है, अभी तो इसने चलना है, लॉन्ग रन में चलना है। लेकिन उसमें दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अब्दुल्ला शफीक जो है वो 3 मैचेस में जो है वो कोलैप्स कर गया, पूरी तरह से 0 पे आउट हो गया। नहीं, कल आपने देखा नहीं मैच में, जब बाबर आजम आता है ना तो वो आके साइम कहता है कि कोई गलती नहीं कही तू। मतलब जब अब्दुल्ला शफीक आता है आउट हो जाता है कि मैं साइम नाल नहीं खेलना। देखिए बचपन से ना हमें स्टोरी, हम जब स्टार्ट किया ना स्कूल, तब से स्टार्ट हो गई थी। एक लफ्ज पहले सिखाना शुरू किया था ना, वो स्टोरी को समझाने के लिए हमें शुरू किया था, अलिफ ये काफ ये। तो इस क्या इत्तेफाक में बरकत है, ठीक है। वो इत्तेफाक में बरकत हम मैट्रिक तक पढ़ते आए, फिर उसके बाद हमें नानियां दादियां वैसे समझाती रही कि भाई करो करो करो। इनको भी तो समझाया ही होगा भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि घरों में इत्तेफाक में बरकत है, मैचेस में भी इत्तेफाक में बरकत है। नहीं देखे, मेरा तो ये
सच्ची बात हम करते हैं कि इत्तेफाक में बरकत से नहीं जीता, इत्तेफाक वाली बात पे एग्री कर रहे हैं। इत्तेफाक से पाकिस्तान जीत गया। तो वही तो कह रही हूँ, इत्तेफाक कर ले सब सही हो अच्छा जाएगा। वो वाला इत्तेफाक, हाँ उसने इत्तेफाक करना है। मतलब यार मैं 11 से 22 करने हैं खिलाड़ी। बिल्कुल कह रही हूँ, बरकत उसने में। इत्तेफाक ही करना पड़ेगा। अच्छा मैं एक और बात आपको ही कहूँ, अब यार हमारे आपने वैसे अगर भाई इनकी ड्रेसिंग में नहीं गौर किया, ये वो वाली सर्दी वाली जर्सी है जो कौन सा गाना चलता है पीछे अमिताभ बच्चन का? जिंदगी सारी का दुनिया का बोझ बोझ हम उठा दे। मतलब हैवी वाले कोट आ गए, इतनी सर्दी पड़ मुझे गई। सर्दी लगती है, मुझे तो लगती है ना, जितनी लगती है मैं उस हिसाब से पहन लेती हूँ। भाई अपनी अपनी सर्दी है सबको। अपनी सर्दी, अपना मौसम, अपनी तबीयत। हाँ, ये सही। हमारे एक दोस्त हुआ करते थे हादी साहब, तो वो क्या करते थे, वो उनकी चूंकि बचपन में स्कूलिंग ऐसी थी कि वो 15 सितंबर को स्कूल में जो है वो यूनिफॉर्म चेंज हो जाता था। तो वो सर्दियों के विंटर जो है वो स्टार्ट हो जाता था यूनिफॉर्म। तो वो उनकी लाइफ में, अब वो 56-57 ईयर्स के थे जब वो हमारे दोस्त बने, तो उस वक्त भी वो क्या करते थे, वो कहते थे कि यार 15 सितंबर आई है ना तो मैं स्वेटर में हूँ बस। सर्दी आए ना आए। सर्दी आए ना आए, उसको कोई कंसर्न नहीं इस बात से कि तो देख सर्दी ले। आई है या नहीं आई। उनकी लाइफ उनके में, करीब हो गए ना लंडे की दुकान। उनकी लाइफ में ये बात एडअप थी कि मैंने 15 सितंबर से हाफ बाजू स्वेटर जो है वो स्टार्ट कर देना। सारे लोग हैरान होते थे उनको देख के, लेकिन वो पहनते थे और फिर वो उसको कब तक कैरी करते थे? 15 मार्च तक। 15 मार्च तक उसको कैरी करते थे। और सर्दी ज्यादा हो जाए, सर्दी कम हो जाए, स्वेटर उन्होंने एक ही पहना और वो हाफ बाजू बस। जैसे वो बंदे को मेरी कहते एक हैं- बड़ी बेस्ट फ्रेंड है, सॉरी मैं आपको जी। काट रही हूँ, मेरी बड़ी एक अच्छी फ्रेंड है, आप भी उसको जानते हैं। अभी सर्दी स्टार्ट नहीं हुई थी, शायद वो नवंबर का मिड भी नहीं था शायद। मशहूर शायरा पाकिस्तान। हाँ, मशहूर शायरा। अच्छा। और उन्होंने मशहूर शायरा। कैप और वो यूं भालू वाला कोट और वो सारा कुछ। और आज जबकि आज सर्दी थी, बारिश के बाद मौसम बड़ा प्यारा सा हो गया और सर्दी लग रही थी, आज वो बगैर स्वेटर कहती मेरा माइंड चलता है, ज़हन में सोच दिल रही में आता, जहन में आता, सर्दी है तो पहन लो, नहीं है तो नहीं पहनो। तो सही ये भी तो है ना चीजें। जैसे है। अपना ख्याल रखिएगा जी और पाकिस्तानी टीम के साथ रहिएगा। अब नेक्स्ट सीरीज इनकी कौन सी आ रही है अली भाई? सर अब वेस्ट इंडीज आ रहे हैं पाकिस्तान। टेस्ट अल्लाह सीरीज। खैर करे। पहले टेस्ट सीरीज ही शायद मेरा ख्याल है, बस- उसके बाद वो ट्राई सीरीज है चैंपियंस ट्रॉफी। बस इनको ये ख्याल करना चाहिए और ये सोच भी नहीं रखनी चाहिए कि हम इसको हरा दिया है ना, देखना अब तो हम ये कर लेंगे, वो ये तुक्के से जीत रहे हैं, तो जरा मेहनत कर लें थोड़ी सी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।